नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। रिपब्लिक ई-बिक्स कैस्ट स्टूडियो से आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वसंतानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। करनाल से आ रही है। किसानों का प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। किसान कानून समर्थक किसानों का विरोध किया गया और बता दें किसान संवाद कार्यक्रम से पहले हुआ विरोध और पुलिस ने बीच बचाव किया है। इस पूरे मामले में किसानों का विरोध प्रदर्शन करनाल में देखने को मिला। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किसान अब हिंसा का रूप अख्तियार कर रहे हैं। किसानों ने प्रदर्शन किया है और फिर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। आप देखिए तस्वीरें, करनाल से तस्वीरें कि पुलिस लगातार खदेड़ रही है किसानों को और किसानों ने काले झंडे भी अपने हाथ में उठाए हुए हैं। करनाल में सीएम का दरअसल कार्यक्रम था और उसके बाद ये हंगामा बरपा। कुछ लोगों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। ये असामाजिक तत्व जिन्होंने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और फिर उसके बाद ये अचानक से उग्र होती हुई तस्वीरें भी देखने को मिली। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए। करनाल की तस्वीरें जहां पर महाराष्ट्र के सीएम का कार्यक्रम होना था, महापंचायत से पहले वहां पर 1000 से ज्यादा किसान घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक माहौल बिगड़ गया और पुलिस, बता दें आपको कि पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की और कई लोगों को यहां पर पकड़ा गया। लेकिन संवाद से पहले, किसानों से संवाद का कार्यक्रम था, उससे पहले कुछ लोगों ने किसान संवाद को खराब करने की कोशिश की। तो विरोध के नाम पर आखिर हिंसा क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और दो गुटों के बीच अचानक से हंगामे के आसार बन गए। ये दरअसल पंचायत का एक कार्यक्रम था और किसानों का ये धरना था। अचानक से ये तस्वीरें और ज्यादा हिंसात्मक हो गई। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने, उन्हीं के एक गुट के कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की, गांव में घुसने की कोशिश की और फिर हंगामा हो गया। हंगामे का गांव वालों ने विरोध किया है। दो गुटों के बीच ये हंगामे के आसार बने और फिर पुलिस लगातार सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। सलोनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे, जानते हैं वहां आखिरकार क्या हुआ। सलोनी, आप वहां पर मौजूद थी, आपने तमाम चीजें देखी, ग्राउंड जीरो से लगातार आप रिपोर्ट कर रही हैं। आखिर हुआ क्या, हंगामे की वजह क्या रही, किसान वहां पर पहुंचे कैसे, पुलिस और किसान आमने सामने आ गए, हुआ क्या वहां पर? दरअसल आपको बता दें विवेक, यहाँ किसान महापंचायत होनी थी और इसको लेकर तमाम तैयारियां की। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर आने वाला था, लैंड होने वाला था, लेकिन कहा जा रहा है कि स्थानीय और जो किसान हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय किसान हैं, वो चाहते थे कि ये महापंचायत हो, लेकिन कुछ किसान बाहर से आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों के बीच झड़प हो गई। यहाँ तक कि जो हेलीपैड था, जहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, उनका हेलीकॉप्टर लैंड होना था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर, ईंटें उखाड़ दी गई और लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लगातार अभी भी यहाँ पर सलोनी, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास आएंगे दोबारा। माफ कीजिएगा, हमारे साथ बीजेपी नेता रमन मलिक साहब जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रमन जी, क्या हो रहा है? एक कार्यक्रम होता है और अचानक से ये हंगामा बरपा जाता है। पुलिस लगातार खदेड़ने की कोशिश कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, हुआ क्या? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस देश में ये देखा गया कि जो सरकारें संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत चलती हैं और लोकतंत्र का एक सम्मान करते हुए जनहित के काम करती है और कानून को अपने हाथ में नहीं लेती। जिस प्रकार से मध्य रात्रि में आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में लोगों को मार पीट के भगाया जाता है, वैसे काम नहीं करती। उस सरकार को हटाने का जो कार्यक्रम ये किसान प्रदर्शन के अंतर्गत करा जा रहा है, इसमें गुरनाम सिंह चरूनी नाम का एक जो नेता है, उसने परसों 7 तारीख को एक वीडियो जारी करा, जिस वीडियो के अंदर ये बोला जाता है, ये खट्टर की रड़क निकाल दो। क्योंकि ये सरकार अब सीधे जन संवाद किसान के साथ कर रही है। ये किसान कथित नेता नहीं चाहते कि सरकार और किसान सीधे पब्लिक में बात करें। इन्होंने वहां पे लोग भेजे हैं और ये सारा मसौदा एक ही है
कि किसान और सरकार की बात ना हो। किसान आंदोलन के बीच में इनका जो मन है वो ये है, और जिस प्रकार से मैं योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चरूनी या राकेश टिकैत की बातें सुन रहा हूँ, भड़काने की कोशिश हो रही है किसानों को। ये पूरा मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ साहब, मैं आपके चैनल को वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि एक लोकल चैनल ने इशू करा है। उन्होंने इसको बकायदा इनका इंटरव्यू लेकर वो इशू करा है, और उसमें इन्होंने बोला है ये कि रड़क निकाल दो। उसके बाद कथित तौर पे कहते हैं कि नहीं आप मर्यादा में रहिए, लेकिन जिस तरीके से पहला शब्दावली और बाद में ये बोलते हैं कि अब सरकार एक तरफ तो हमसे बात कर रही है, दूसरी तरफ पंचायत कर रही है। क्यों? क्या लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र द्वारा स्थापित एक सरकार को जनता के साथ बात करने का भी अधिकार नहीं अब देंगे ये कथित किसान नेता? क्या ये हिटलरशाही हो गई है? आज जब सरकार के अंदर ये बात हो गई कि सरकार भी अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए जा रही है, बात कर रही है लोगों से, तो क्या लोगों से बात करना नहीं, लेकिन सरकार और किसानों से संवाद से आखिर तकलीफ किसको हो रही है? रमन जी, आप ये सवाल भी उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अगर किसानों से सीधे बातचीत कर रही है तो बीच में वो कौन लोग हैं जो सरकार और किसान संवाद नहीं चाहते? सलोनी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। सलोनी, सरकार और किसानों में अगर संवाद हो रही है, सरकार और किसान अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो इन दो धड़ों के बीच बातचीत से ऐतराज किन लोगों को है? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि सरकार और किसानों के बीच संवाद हो? देखिए विवेक, जो हमारी बात हुई स्थानीय लोगों से, स्थानीय लोग चाहते थे, मैं यही बार बार बताना चाहूंगी कि स्थानीय लोग चाहते थे कि संवाद हो, स्थानीय लोग यहाँ पर जुटे हुए थे, लेकिन उनका कहना कि बाहर से कुछ लोग आए थे। आपने कुछ देर पहले रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट भी देखा होगा, वो लगातार कह रहे हैं कि अन्नदाताओं की संवेदनाओं भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन देखिए यही वो लोग हैं विवेक, जो लगातार भ्रम की स्थिति बनाना चाहते हैं। किसान महापंचायत हो रही थी, अगर किसानों से संवाद सीएम खट्टर करने वाले थे, तीनों कानूनों के बारे में बताने वाले थे, तो दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत सिर्फ यही थी क्योंकि इसी तरह के जो लोग हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भड़का रहे हैं। यही वजह रही विवेक कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, क्योंकि स्थानीय लोगों में, देखिए यहाँ पर किसी कार्यकर्ता में नहीं हुआ, स्थानीय लोगों में, और जो बाहर से लोग आए थे, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर कोशिश की सब माहौल बिगाड़ने की, मंच फाड़ दिया गया, जो पर्दे लगे हुए थे, जो टेंट लगा था। जी बिल्कुल यही सवाल है सलोनी, जो आप कह रही हैं बाहर से लोग आए थे, बाहर से कौन लोग थे? जब स्थानीय किसान वहां पर मौजूद थे, किसान पंचायत चल रही थी, सीएम खट्टर का प्रोग्राम था, तो अचानक से ये बाहरी लोग कैसे आ गए? कौन थे ये लोग? जो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये जो किसान है जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं वो है, और कुछ सुदूर इलाकों से आए हैं। और जब उनसे पूछा गया जो लोग कर रहे थे हंगामा, उनका ये कहना था कि नहीं हम यहीं के हैं, हमें नहीं आने दिया जा रहा है, हमें बैरिकेड्स में रोकने दिया जा रहा है। तो देखिए बातें बहुत अलग अलग तरह की निधि निकलकर सामने आ रही है, स्थिति साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई ये नहीं बताने को तैयार है कि आखिर उनका ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से आए थे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि स्थानीय लोगों का ये दावा है कि वो सुनना चाहते थे, अलग अलग पक्ष लोगों के सामने आए, वो सुनना चाहते थे कि आखिर उनके मुख्यमंत्री क्या कहने वाले इस कानून के बारे में। लेकिन लगातार हंगामा देख पा रही हैं आप, लगातार पुलिस की जो बल हैं वो अब जा रहे हैं, अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से हालातों को नियंत्रण में लिया जाए। अभी भी तनावपूर्ण स्थिति, अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है निधि, अभी भी हालात बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर हजारों किसान अचानक से आते हैं। बिल्कुल, हालात को सामान्य करने की कोशिश लगातार तेजी से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी, आप वहां पर मौजूद थी, आपने तस्वीरें दिखाई, आपने तमाम रिपोर्ट्स वहां से भेजी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि किसान और सरकार के संवाद के बीच आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसानों की समस्या का हल हो, किसान और सरकार संवाद करें, वो दोनों बात करें और अपनी दिक्कतों का हल निकालें। वो कौन लोग हैं जिनको इस बात से तकलीफ है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि सरकार और किसान मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल लें और इस मुश्किल को हल कर लें, इस आंदोलन को खत्म करने की दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी इस जानकारी के लिए। बिल्कुल, किसान संवाद ये कार्यक्रम था विवेक, और कृषि कानून के समर्थक जो किसान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। अचानक से ये स्थिति हिंसात्मक हो जाती है। अब देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस है, इधर उधर तितर बितर करते हुए, भीड़ को काबू में करते हुए, क्योंकि इतनी ज्यादा हिंसा यहाँ पर देखने को मिली कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। और ये देखिए स्थिति को कंट्रोल कराते हुए, नियंत्रण में करते हुए पुलिस को आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर
पर पुलिस बल भी तैनात है। जैसा कि सलोनी बता रही थी कि अचानक से ये हिंसा पनप गई, एक संवाद कार्यक्रम होने वाला था और अचानक से ये हिंसा का रूप ले लिया इस जगह पर करनाल में।